डियर स्टूडेंट्स, आज अपन सबसे पहले लीनियर मैपिंग की डेफिनेशन देखेंगे कि लीनियर मैपिंग क्या होती है। कि अपन ले लें कि E1, E2 एंड सो ऑन En एंड F be linear spaces a non-linear space over the same field of scalar K, then a mapping F जो कि E1 क्रॉस E2 क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस En से F के अंदर परिभाषित है, इज कॉल्ड द मल्टीलिनियर मैपिंग if for each I बराबर 1 to n the mapping जिसमें xi की इमेज है f a1 a2 एंड सो ऑन ai माइनस 1 xi ai प्लस 1 एंड सो ऑन an है फ्रॉम ei to f इज लीनियर। देखिए यहाँ पर मैपिंग अपन कह रहे हैं कि एक मैपिंग है f जो कि प्रोडक्ट स्पेस E1 क्रॉस E2 क्रॉस En से f के अंदर डिफाइन है। ये मैपिंग आपकी मल्टीलिनियर मैपिंग कहलाएगी। कब? यदि फॉर ईच i बराबर 1 to n के लिए एक मैपिंग अपन कहें कि वो मैपिंग आपके पास G ले लेते हैं, GI कर दें, और ये मैपिंग GI है वो आपकी मैपिंग है EI से। मैपिंग आपके पास कौन सी है? GI है, और ये मैपिंग आपकी है EI से F के अंदर डिफाइन है। EI से F में डिफाइन है, वो इस तरह से डिफाइन आपकी है कि GI EI का एलिमेंट्स xi इसकी इमेज F के अंदर है, और F के अंदर इमेज आपकी है F a1 a2 एंड सो ऑन ai माइनस 1 xi ai प्लस 1 एंड सो ऑन an है। ये मैपिंग आपकी लीनियर है। ये मैपिंग आपकी लीनियर है। इस आई में यदि कन्फ्यूज़न हो तो इसको J ले लीजिए, चलो। या कन्फ्यूज़न नहीं है, कन्फ्यूज़न लग रहा है तो इसको हटा दीजिए। तो ये जो इस तरह की मैपिंग अपन ले रहे हैं G जो EI से F के अंदर है, इस तरह की ये मैपिंग फॉर ईच i बराबर 1 to n के लिए, i बराबर 1 to n के लिए ये जो मैपिंग आपकी है वो मैपिंग आपके पास क्या हो? लीनियर हो। अर्थात लीनियर हो मीन्स इस x के लिए आपके पास लीनियर हो। ये मैपिंग जैसे G मैंने नाम G दिया है, कन्फ्यूजन के ना हो इसलिए, हालांकि GI लिखते हैं जनरली। ये GI मैपिंग है वो लीनियर है, तो मीन्स GI आपका अल्फा x i प्लस बीटा y i, ये कितना हो जाएगा? GI अल्फा GI xi प्लस बीटा GI yi। यदि GI मैपिंग आपकी है वो लीनियर है तो मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो यहाँ जी आई एक्स आई का वैल्यू अपन रखें तो यह आ जाएगा अल्फ़ा, और कितना आ जाएगा f(a1, a2 and so on ai minus 1 xi ai plus 1 and so on an प्लस बीटा, और कितना आ जाएगा f, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a1 a2 and so on ai minus 1 yi ai plus 1 and so on an। ये तो अपन ने इनके मान रखे हैं, अपन इसका मान भी रखें तो ये जो मान आपका है जी आई एफ अल्फ़ा एक्स आई, और इसका मान क्या है, ये आपका है कितना एफ a1 a2 and so on ai minus 1 अल्फ़ा एक्स आई प्लस बीटा वाई आई और ए आई प्लस 1 एंड सो ऑन ए एन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस मैपिंग में यदि इसकी वैल्यू और ये इक्वल हो किसके, इसके, तो फॉर ईच आई के लिए तब अपन कहते हैं कि ये जो मैपिंग है एफ, जो कि प्रोडक्ट स्पेस E1 E2 En से कैपिटल एफ में डिफाइन है, वो मैपिंग आपकी मल्टी लीनियर मैपिंग होती है। अब अपन देखेंगे कि एन ट्रिपल्स फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं E1 क्रॉस E2 क्रॉस En है, उसके अंदर नॉर्म किस तरह से डिफाइन होता है। तो जो नॉर्म है वो अपना किस तरह से डिफाइन होगा, तो नॉर्म आपका है, या यूँ कहें कि लेट E1 वही आपका E1 E2 एंड सो ऑन En नॉन लीनियर स्पेस लेंगे। अब बी नॉर्म, पहले लीनियर स्पेस ही ले रहे थे, अभी नॉन लीनियर स्पेस over the same field of scalars K, then a mapping जो कि नॉर्म के रूप में फ्रॉम प्रोडक्ट स्पेस E1 क्रॉस E2 क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस En into R, रियल नॉन स्पेस से बात करें तो R हो जाएगा, अन्यथा C हो जाएगा। इज कॉल्ड द नॉर्म ऑन प्रोडक्ट स्पेस E1 क्रॉस E2 क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस En इफ नॉर्म ऑफ इसका जो एलिमेंट्स है वो एन ट्रिपल्स फॉर्म में होगा x1 x2 एंड सो ऑन xn इक्वल टू, ये आपका नॉर्म हो उनके रूप में, तो अपन इस तरह से डिफाइन कर देते हैं मैक्सिमम ऑफ नॉर्म ऑफ x1 नॉर्म ऑफ x2 एंड सो ऑन नॉर्म ऑफ xn। इनमें जो भी मैक्सिमम है उसके बराबर अपन इस एन ट्रिपल्स है, प्रोडक्ट स्पेस है, इसका एलिमेंट्स है, उसका नॉर्म अपन डिफाइन करेंगे। तो ये आपका डेफिनेशन थी मल्टी लीनियर मैपिंग, और उसके अंदर नॉर्म है वो अपन किस तरह से अपन डिफाइन करेंगे। अब अपन एक थ्योरम की ओर आगे बढ़ते हैं। इस थ्योरम में अपन एक कंडीशन आज अपन करेंगे, एक आधा पार्ट इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में। इसमें जो थ्योरम अपनी है कि
E1 E2 थ्योरम है जो कि इस नाम से भी जानी जाती है कंडीशन ऑफ continuity of multilinear mapping, linear mapping। ये जो मल्टीलिनियर मैपिंग है वो कंटिन्यूअस कब होगी उसके के लिए कंडीशंस है उसकी, या कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन है कि लेट E1 E2 and so on En and F be not linear space and even E1 E2 En and F are non-linear space and F be a mapping from E1 cross E2 cross and so on cross En into capital F is a multilinear mapping, then small f is continuous on E1 cross E2 cross and so on cross En if and only if there exists a real number small m greater than 0 such that norm of f x1 x2 and so on xn is less than equal to small m norm of x1 norm of x2 and so on norm of xn for any x1 x2 and so on xn किसका एलिमेंट्स है E1 क्रॉस E2 क्रॉस एंड so on क्रॉस En का एलिमेंट्स है। अपन ने किया था कि मैपिंग है वो आपके कंटिन्यूअस है तो मीन्स बाउंडेड है, उसी की तरह ये थ्योरम भी है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर इसका एक पार्ट है आज अपन समझ लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो के अंदर इसका प्रूफ मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए यहाँ पर आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है, ये वाला रिजल्ट आपको प्रूव करना है। कब? जब अपन कहें कि ये मैपिंग एफ है वो कंटिन्यूअस है। सेकंड, यदि ये कंडीशंस आपको दी हुई हो तो इस मैपिंग को आपको कंटिन्यूअस दिखाना है। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट अपन ये ले लें कि ये कंडीशन आपकी दी हुई है, सेटिस्फाई कर रही है। नंबर 1 जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है और आपको ऐप को कंटिन्यूअस दिखाना है। ऐप को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आपको नॉर्म ऑफ एफ x1 x2 एंड सो ऑन xn माइनस एफ किसी पॉइंट A1 A2 एंड सो ऑन An पर कंटिन्यूअस की बात करें तो इसका जो नॉर्म है वो यदि आप दिखा दें कि ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल या व्हेन एवर
norm of xi minus ai less than delta हो for each I. For I बराबर 1 to n, यदि आप ये रिजल्ट आप दिखा देते हैं तब आप कहेंगे कि ये जो मैपिंग है वो आपकी कंटिन्यूअस है। तो ये चीज़ अपन यहाँ से अपन लेकर चलेंगे इसके, और इसको सिंप्लीफाई अपन करेंगे क्योंकि ये मैपिंग आपकी मल्टीलिनियर मैपिंग है। तो फॉर ईच आई पर ये मैपिंग आपके पास है कंटिन्यू लीनियर है कि मैपिंग अपन ई आई से एफ के अंदर मैपिंग डिफाइन करें, वो मैपिंग आपके पास लीनियर होती है। उस लीनियर वाली कंडीशंस है उसको आपको यूज करते हुए इस रिजल्ट तक अपन पहुँचेंगे। ये सारी चीज़ अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।